Hi guys, welcome. This is your Sameer Kohli sir with another lecture of the topic called complex numbers. complex numbers के last lecture में मैंने आप लोगों को 5.1 से पहले के एग्जांपल्स करा दिए थे. ये लेक्चर नंबर 4 है आई गेस. लेक्चर नंबर 4 में हमने ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ये लेक्चर इजी होने वाला है, बट इजी से बच के चला करो. जो इजी चीज़ें होती है ना वो बंदे को फंसा सकती हैं, तो थोड़ा सा ध्यान दे के चलना. एनसीईआरटी की 5.1 कहती है कि 5.1 एक्सरसाइज कहती है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग complex numbers in the exercise 1 to 9 in the form of a plus iota b. a plus iota b की फॉर्म में एक्सप्रेस कीजिए. जैसे कि पहला पार्ट दे रखा है 5 iota इंटू -3/5 iota. क्लास आराम से देखेगी कि पहला पार्ट है तो 5 से 5 चला जाएगा, ये हो जाएगा -3 iota into iota is iota square. -3 iota square is -1, that is 3. बट हमें इसे एक्सप्रेस करना है a प्लस iota b की फॉर्म में. सर यहाँ पे iota वाले तो कोई टर्म है नहीं, तो इसको लिख देंगे 3 प्लस 0 iota. ये इसका आंसर हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ a प्लस iota b. इसी का सेकेंड पार्ट आता है i की पावर i प्लस i की पावर, अगर आंखें सही हैं तो 19. अगर आपने पिछला कंसेप्ट, पिछला लेक्चर ध्यान से देखा हो तो i तो i है, इस i को लिख दूंगा 4 इंटू 4 प्लस 3, और ये जो है ये बराबर है i की पावर 4q प्लस 3 वाली फॉर्म. और अगर हम ध्यान से देखें तो आयोटा प्लस i की पावर 4q प्लस 3, जो 4q प्लस 3 होती है, 4q प्लस 3 जो होती है माइनस आयोटा के बराबर. तो आयोटा माइनस आयोटा हो जाएगा 0, तो इसका आंसर आ जाएगा 0 प्लस 0 आयोटा. ऐसा आंसर आएगा. थोड़ा डाउट हो रहा है तो मैं 5.1 पीछे से चेक कर रहा हूँ. 5.1 बच्चे, 5.1 में जो आपका दे रखा है 0 दे रखा है, बट हमें उनका भी आंसर ठीक है, हमारा भी सभी सही है, मगर उन्होंने बोला है a प्लस आयोटा b, तो हमें 0 प्लस 0 आयोटा लिखना चाहिए. और i की पावर 4q प्लस 3 की वैल्यू होती है -i. पिछले लेक्चर में चीज क्लियर की गई है ताकि आपका टाइम बच सके. अगला पार्ट है थर्ड पार्ट, i की पावर -39, तो इसको लिख दूंगा 1 अपॉन i की पावर 39. अब 39 से पंगे लेने हैं, तो 1 अपॉन i की पावर 4 इंटू 9 प्लस 3. 9 4 जा 36 प्लस 3 39, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 4q प्लस 3 की फॉर्म है माइनस आयोटा अपॉन में है, तो हम इसको रैशनलाइज करेंगे, ऊपर भी आयोटा नीचे भी आयोटा. आयोटा अपॉन माइनस आयोटा स्क्वायर, आयोटा अपॉन माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1. सिर्फ आयोटा को लिख दूंगा 0 प्लस आयोटा. 0 प्लस आयोटा हो जाएगी इसकी a प्लस आई बी की फॉर्म. पीछे सिर्फ आयोटा आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, बट आपको इस फॉर्म में लिखना चाहिए. प्लीज ध्यान से देख के चलना. ये था 5.1 का 1, 2 एंड मेरे बच्चे 3. मुझे लगता है आपको मेरी जरूरत भी नहीं होगी इसमें, और आप बस देखते चलोगे मैं क्या कर रहा हूँ. फोर्थ पार्ट है 3 इंटू 7 प्लस आयोटा इंटू 7 प्लस आयोटा इंटू 7 प्लस आयोटा इंटू 7. तो अगर इसको देखूं तो 21 प्लस 7 3 जा 21 आयोटा प्लस 7 आयोटा प्लस आयोटा इंटू आयोटा इज आयोटा स्क्वायर 7. अगर 7 हो तो 21 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1 ये +1 इंटू -1 इंटू 7. रियल पार्ट एक तरफ, प्लस 21 आयोटा प्लस 7 आयोटा हो जाएगा 28 आयोटा. मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया, सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ कि आप लोगों को समझा सकूँ. 21 -7 प्लस 28 आयोटा, दैट इज 14 प्लस 28 आयोटा. कोई कॉमन लेने की जरूरत नहीं है, मैं हाथ के हाथ पीछे से भी मैच करता हुआ चल रहा हूँ. 14 प्लस 28 आयोटा, गलती हो ना जाए इसलिए. इसका फिफ्थ पार्ट बोलता है 1 माइनस आयोटा, बोलते हैं इसे -1 प्लस आयोटा इंटू 6. तो 1 माइनस आयोटा, एक स्टेप फालतू में बढ़ा रहा हूँ, माइनस बाहर, -1 प्लस 6 आयोटा.
1 माइनस आयोटा प्लस 1 माइनस 6 आयोटा, 1 प्लस 1 मेरे बच्चे 2 माइनस 7 आयोटा। 2 माइनस 7 आयोटा इज द आंसर। जय माता दी, बिल्कुल सही है। फिफ्थ है, टाइम भी नहीं वेस्ट करेंगे, सिक्स पे आएंगे। 6 बोलता है 1/5 प्लस आयोटा इंटू 2/5 ब्रैकेट क्लोज्ड माइनस 4 प्लस आयोटा इंटू 5/2। अगर ढंग से चलो तो 1/5 प्लस 2/5 आयोटा बाद में लिख दिया माइनस 4 माइनस 5/2 आयोटा। रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ लो, 1/5 माइनस 4, डर लगे तो ब्रैकेट बना दो, प्लस इन दोनों में से आयोटा कॉमन ले लो, 2/5 माइनस 5/2, माता रानी का नाम लो, एलसीएम आ गया 5, 1 माइनस 20 प्लस आयोटा बाहर है, एलसीएम आ गया 10, 4 माइनस 25 ये हो जाएगा माइनस 19/5 प्लस आयोटा बाहर है माइनस 21/10, माइनस 19/5 माइनस 21/10 आयोटा। आई विल जस्ट चेक कहीं कोई गलती तो नहीं हो गई। नहीं, माता रानी साथ है, अभी हम सही जा रहे हैं। प्लीज ध्यान से देखना। ये था क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 बोलता है कि 1/3 प्लस आयोटा इंटू 7/3 प्लस 4 प्लस आयोटा इंटू 1/3 माइनस 4/3 प्लस आयोटा, ये ऐसे करके ब्रैकेट में है। क्वेश्चन ध्यान से उतारना है, ये बड़ा ब्रैकेट दे रखा है ऐसे करके, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो 1/3 प्लस 7/3 आयोटा प्लस 4 प्लस 1/3 आयोटा, बड़ा ब्रैकेट अभी चल रहा है, बाहर है माइनस 4/3 प्लस आयोटा, 1/3 प्लस 4 रियल रियल के साथ, प्लस इन दोनों में से इमेजिनरी पार्ट को कॉमन लिया, 7/3 प्लस 1/3 ब्रैकेट क्लोज्ड माइनस अभी रखो माइनस 4/3 प्लस आयोटा। स्टेप वाइज चलो, बॉड मास लगता है। एलसीएम आएगा 3, 1 प्लस 12 प्लस एलसीएम आएगा 3, आयोटा बाहर है 7 प्लस 1 बड़ा ब्रैकेट माइनस, अगर खोलना चाहते हो तो खोल दो, माइनस माइनस प्लस 4/3 माइनस आयोटा। क्लास बोलेगी 13/3 प्लस 7 प्लस 1 हो जाएगा सर 8/3 आयोटा प्लस 4/3 माइनस आयोटा। ध्यान से चलेंगे, 13/3 प्लस 4/3 एक ब्रैकेट में प्लस आयोटा कॉमन, 8/3 माइनस 1 दूसरे ब्रैकेट में, साथ साथ चलेंगे। एलसीएम आएगा 3, 13 प्लस 4 जय माता दी प्लस आयोटा इंटू एलसीएम आया 3, 8 माइनस 3 17/3 प्लस 5/3 आयोटा। कैलकुलेशन मिस्टेक होने के चांसेस हो सकते हैं। माता रानी साथ थी, आंसर बिल्कुल सही आया, ये बात याद रख लेना। ये था क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 आया है 1 माइनस आयोटा की पावर 4। 1 माइनस आयोटा की पावर 4 बहुत बड़ी चीज है। पावर 4 अभी आपको नहीं आती होगी अगर आपने बाइनोमियल थ्योरम नहीं किया। बाइनोमियल थ्योरम 8वां चैप्टर है, और क्योंकि वो 8वां चैप्टर है तो अभी कैसे कर लोगे। तो मैंने कहा यार मुझे तो आता नहीं, बस थोड़ा सा दिमाग मैंने लगाया, 1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर लिख दिया। यही इसकी गेम थी। a माइनस बी का होल स्क्वायर इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और सारे के बाहर क्या है स्क्वायर, 1 प्लस आई स्क्वायर माइनस 2 आयोटा का होल स्क्वायर। आई स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, 1 माइनस 1 माइनस 2 आयोटा का होल स्क्वायर, 1 से 1 गया -2 आयोटा का होल स्क्वायर, दैट इज 4 आयोटा स्क्वायर। 4 इंटू आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1 -4 प्लस 0 आयोटा। ये आ गया किस फॉर्म में, a प्लस आयोटा b की फॉर्म में। क्वेश्चन नंबर 8 था। अगर 1 to 10 में से कोई एनसीईआरटी में से आएगा एग्जाम में तो क्वेश्चन नंबर 8 आ सकता है, ध्यान से देख लेना।
अगर 1 to 10 में से कोई आया तो क्वेश्चन नंबर 8 आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 8 के बाद नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 बोलता है कि 1/3 प्लस 3 आयोटा का होल क्यूब। मेरे प्यारे बच्चों, a प्लस बी का होल क्यूब अभी भी कई लोगों को नहीं पता होता। a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। फॉर्मूलाज बिना गति नहीं है बेटा। 1/3 का होल क्यूब प्लस 3 इंटू 1/3 का होल स्क्वायर इंटू 3 आयोटा प्लस 3 इंटू 1/3 इंटू 3 आयोटा का होल स्क्वायर प्लस 3 आयोटा का होल क्यूब। अगर क्लास 7 है तो 1/27 प्लस 3 इंटू 1/9 इंटू 3 आयोटा प्लस ये 3 से 3 बाय बाय हो गया 9 आयोटा स्क्वायर प्लस 3 का क्यूब होता है 27 आएगा। मैंने 24 लिख दिया, लिखना 27 ही था। 27 आयोटा क्यूब 3 1 जा 3 3 जा 3 से 3 भी गया 1/27 प्लस सिर्फ बचा आयोटा। आई स्क्वायर की वैल्यू होती है -1 प्लस 9 इंटू -1 प्लस 27 इंटू, अगर क्लास 7 है तो आई क्यूब की वैल्यू होती है -i। आई क्यूब को लिखेंगे आई स्क्वायर इंटू आई, -1 इंटू आई माइनस आई। जो पिछले लेक्चर्स में ये चीजें कराई गई हैं वो इसीलिए कराई गई हैं कि आपका एग्जाम में टाइम वेस्ट ना हो। 1/27 -9 इसका रियल पार्ट है प्लस आयोटा -27 आयोटा इसका इमेजिनरी पार्ट है। एलसीएम आ जाएगा 27। 1 माइनस 9 7 जा 63, 63 का 3 यहाँ, 6 कैरी 9 2 जा 18 और 6 24 -26 आयोटा -242 अपॉन 27 -26 आयोटा। गलती किसी से भी हो सकती है, मुझसे ज्यादा हो सकती है क्योंकि हम लोग इसकी प्रैक्टिस नहीं करते। आप लोग कैलकुलेशन के टच में होते हो तो इसलिए आप ज्यादा सही कर सकते हो। हमारा बाई चांस बोला ना माता रानी आज साथ है तो काम हमारा चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में थोड़ा ध्यान देना। -2 -1/3 आयोटा का होल क्यूब। बेटा -a - b का होल क्यूब का कोई फॉर्मूला नहीं होता। आप 11th में हो, माइनस कॉमन लो, a प्लस बी हो जाएगा, सारे का होल क्यूब हो जाएगा। और माइनस का क्यूब जो होता है वो माइनस में होता है तो माइनस बाहर आ जाएगा, a प्लस बी का होल क्यूब आ जाएगा। यहाँ माइनस आ जाएगा और a प्लस बी का होल क्यूब आ जाएगा। अगर क्लास ध्यान से देख रही है तो यहाँ पर माइनस कॉमन लिया, अंदर बचा 2 प्लस 1/3 आयोटा और सारे का होल क्यूब। माइनस का क्यूब होगा माइनस, अंदर बचेगा 2 प्लस 1/3 आयोटा का होल क्यूब, जिसमें फॉर्मूला लगेगा a प्लस बी का होल क्यूब। माइनस को बाहर लेके चलना, अंदर होगा a क्यूब प्लस 3 a स्क्वायर p प्लस 3 a p स्क्वायर प्लस 1/3 आयोटा का होल क्यूब। a क्यूब प्लस 3 a स्क्वायर b प्लस 3 ab स्क्वायर प्लस b क्यूब माइनस 8 प्लस ये 3 से ये 3 गया 4 और सिर्फ आयोटा प्लस 3 इंटू 2 इंटू 1/3 इंटू 3 आयोटा स्क्वायर प्लस 1/27 आयोटा का होल क्यूब। सीधा आपके सामने है, 3 1 जा 3 से 3 गया, माइनस बाहर है 8, ये 2 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1 -2/3, रियल पार्ट रियल के साथ प्लस 4 आयोटा और आई क्यूब की वैल्यू होती है -i, -1/27 आई क्यों? बिकॉज आई क्यूब इज इक्वल्स टू आई। अगर इसी पेज पे रखेंगे, माइनस बाहर है, एलसीएम आ गया 3, 24 -2 प्लस 27, 27 2 जा 54 2 जा 108, किसी की याद आ गई 108 -1 आयोटा, याद आ गई मतलब गड़बड़ हो गई। मतलब क्या आएगा यहाँ 22/3
प्लस 107 अपॉन 27 आयोटा, मेरे हिसाब से -22/3 -107/27 आयोटा। इतना गंदा जब आंसर आता है ना तो खुद पे ही विश्वास नहीं होता, बट माता रानी साथ है। माता रानी साथ है। हमने 1 to 10 क्वेश्चंस 15 मिनट में मैंने कर लिए हैं। आपको तो 15 मिनट से भी कम लगना चाहिए, क्योंकि मैंने बोलते बोलते कराए हैं। तो बिल्कुल आराम से माता रानी का नाम लेना। ये थे क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 10 तक। अभी नहीं जाते, लेक्चर छोटा है। आगे बोल रहा है फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, find the multiplicative inverse of each of the following complex number. Find the multiplicative inverse of each of the following complex number. पहला दे रखा है 4 - 3 आयोटा। तो हम सबसे पहले प्रोफेशनली चलेंगे। हम लिखेंगे z इज इक्वल टू 4 माइनस है सर, ढंग से चलो, आई एम सॉरी, जय माता दी, 4 - 3 आयोटा। अब क्लास बोलेगी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का फॉर्मूला होता है कॉन्जुगेट अपॉन मॉड का होल स्क्वायर। देयरफॉर कॉन्जुगेट विल बी 4 + 3 आयोटा एंड मॉड होता है अंडर रूट में 4 स्क्वायर प्लस -3 का होल स्क्वायर। तो मॉड का होल स्क्वायर विल बी 16 + 9 दैट इज 25। अब बस ये वैल्यू और ये वैल्यू को यहां पुट करना है, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो जाएगा कॉन्जुगेट 4 + 3 आयोटा अपॉन 25। अलग अलग हो जाओ भाई साहब, 4/25 + 3/25 आयोटा। जिनको रटना है वो ये मेथड देखो, जिनको समझना है वो इससे पहले वाला लेक्चर देख लेना, उसमें मैंने आपको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालने का सीधा सीधा फॉर्मूला बताया है। इसी का सेकंड पार्ट एक आता है √5 + 3 आयोटा। कोई डरने की जरूरत नहीं, z दे रखा है √5 + 3 आयोटा। आप लिखोगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इज इक्वल्स टू कॉन्जुगेट अपॉन मॉड का होल स्क्वायर। तो दिस इंप्लाइज इसका कॉन्जुगेट होगा √5 - 3 आयोटा और मॉड का होल स्क्वायर विल बी √5 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, दैट विल बी 5 + 9 दैट विल बी 14। ये होगा मॉड का स्क्वायर। तो कॉन्जुगेट है √5 - 3 आयोटा अपॉन 14। अलग अलग करेंगे तो √5/14 - 3/14 आयोटा। ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का मेरे प्यारे बच्चों आंसर। मैं चेक करूंगा जहां मुझे हल्का सा भी डाउट लगेगा, गलती 3/14, ठीक है, सही है, माता रानी साथ है। इसी का थर्ड पार्ट जो है चाहो तो इसी फ्रेम पे ले सकता हूं, क्योंकि हमने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है। नहीं तो नेक्स्ट पेज पे आ जाओ, कोई नहीं, इसमें कोई पेजेस वेस्ट नहीं हो रहे। बच्चे कहते थे सर आप पेज बहुत वेस्ट करते हो, कोई पेज नहीं वेस्ट कर रहा बेटा, वक्त लगता है बस चीज़ों को ठीक होने में। कॉम्प्लेक्स नंबर है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का फॉर्मूला होता है कॉन्जुगेट अपॉन मॉड का होल स्क्वायर। जिसको डर लगे 0 - आयोटा लिख दो। दिस इंप्लाइज इसका कॉन्जुगेट जो होगा 0 + आयोटा हो जाएगा। मॉड का होल स्क्वायर हो जाएगा 0 का स्क्वायर प्लस नंबर है तो -1 का स्क्वायर। 1 स्क्वायर लिख दोगे तो मार्क्स कट सकते हैं, तो मॉड का होल स्क्वायर हो जाएगा बेटा 1, -1 का स्क्वायर होता है 1। तो कॉन्जुगेट इज बेटा 0 + आयोटा अपॉन 1, दैट इज 0/1 प्लस i/1, दैट विल बी 0 + आयोटा। ये उस कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। किसी भी चीज को लेकर परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये था क्वेश्चन नंबर 11, 12 और 13। क्वेश्चन नंबर 14 लास्ट बट नॉट लीस्ट, वो बोलता है एक्सप्रेस। क्या बोलता है? एक्सप्रेस इन फॉर्म ऑफ a + आयोटा b। किसको एक्सप्रेस करना है? 3 + आयोटा इंटू √5 ब्रैकेट क्लोज्ड, 3 - आयोटा इंटू √5 होल अपॉन √3 + √2 आयोटा
माइनस √3 माइनस आयोटा √2। ये √2 सिर्फ डराने के लिए दे रखा है और तुमने डरना नहीं है। डराता वही है जो खुद डरपोक होता है। यहां पर देखता हूं तो a प्लस बी, a माइनस बी का फॉर्मूला लग रहा है, तो 3 का स्क्वायर माइनस i√5 का होल स्क्वायर नीचे, ब्रैकेट खोलो, √3 प्लस √2 आयोटा माइनस √3 माइनस इंटू माइनस प्लस √2 आयोटा। 3 का स्क्वायर होता है 9 माइनस आयोटा स्क्वायर इंटू 5 होल अपॉन, ध्यान से देख रहे हो तो √3 से √3 कट जाएगा, √2 आयोटा होगा 2√2 आयोटा। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, 9 माइनस 1 इंटू 5 होल अपॉन 2√2 आयोटा। इमीडिएटली अगला हो जाएगा 9 प्लस 5 अपॉन 2√2 आयोटा। 9 प्लस 5 इज 14 अपॉन 2√2 आयोटा। 2 1 जा 2 7 जा 7 अपॉन √2 आयोटा। ऊपर भी आयोटा से मल्टीप्लाई कर देंगे, नीचे भी आयोटा से। आयोटा नीचे नहीं रहेगा, आई नीचे नहीं रहेगा, तो मेरे बच्चों ये आ जाएगा 7 आयोटा अपॉन √2 आई स्क्वायर, इधर आ जाएगा ना, तो 7 आई अपॉन आई स्क्वायर की वैल्यू होती है माइनस √2, ये हो जाएगा 0 माइनस 7 अपॉन √2 आयोटा। माता रानी अभी भी 7 है, इन्होंने बस क्या करा है, √2 से रैशनलाइज कर दिया, -7 √2 अपॉन 2 आयोटा। दिस इज द फाइनल आंसर। टोटल एक्सरसाइज करने में 21 मिनट लगे हैं। आपको अगर 21 की जगह 30 मिनट भी लग जाते हैं, बट एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देख लेना, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर में अगला टॉपिक जो आने वाला है वो थोड़ा टफ वाला टॉपिक आने वाला है, उसे बोलते हैं पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म करानी नहीं है मुझे पोलर फॉर्म ना आपको समझानी है। पोलर फॉर्म अगर समझा नहीं पाया तो मेरे कराने का कोई फायदा नहीं है। तो प्लीज नेक्स्ट लेक्चर में तैयार रहना। I will see you guys. फिलहाल के लिए और समीर सर is saying you goodbye. God bless all. जय माता दी।